19 श्लोक अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के पावन अवसर पर शुरू हुई गोदावरी से नर्मदा जल यात्रा एक साधारण यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और संकल्प का अद्भुत संगम थी। 26 अप्रैल 2026 को चौंडी की पवित्र भूमि से उठी यह यात्रा जल संरक्षण और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आगे बढ़ी। गोदावरी के तटों से निकलकर यह कारवां मां नर्मदा नदी के आंचल तक पहुंचा, जहां हर कदम पर भक्ति, हर दिल में भाव और हर आंख में बेहतर भविष्य का सपना था। महेश्वर के पावन घाटों पर इसके समापन के साथ एक संदेश अमर हो गया। जल ही जीवन है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। नमः पार्वती पतये हर हर अहिल्या फोर्ट, जो कि अब हेरिटेज होटल बन चुका है, यह अंदर से बड़ा खूबसूरत था। मैंने सोचा कि फंक्शन शुरू हो उससे पहले थोड़ा इसको निहार लिया जाए, तो मैं इसको देख रहा था और साथ ही साथ चाय की चुस्कियां भी ले रहा था। इस फोर्ट ने अपनी यादों को भी संजोए रखा। पुरानी तस्वीरें, पुराने सिक्के और बहुत सारे होलकर शाही जो वस्तुएं थी वो यहाँ पर हमको देखते ही मिलती हैं। तो अब महाराज का आगमन हो चुका था और उनके आसपास बहुत सारे लोग थे और साथ ही साथ हमने अहिल्या माँ की एक जयकारा भी सुनी। माता की जय, महाराजा मल्हारराव होलकर की जय। लॉन में शांत खड़ी माँ साहेब की प्रतिमा पर जब महाराज साहब ने हार पहनाकर उन्हें प्रणाम किया, तो लगा मानो आज भी होलकर वंश का हर मस्तक उसी त्याग और न्याय के आगे झुकता है। राजवाड़ा की ओर जाकर माँ साहब की गद्दी को मुजरा करना और आशीर्वाद लेना महज एक रस्म नहीं थी, पर इस बात का प्रतीक था कि सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसकी असली ताकत पूर्वजों के मूल्यों से ही होती है। वहां से जब हम घाट की ओर बढ़े तो उस नजारे की दिव्यता शब्दों की मोहताज नहीं थी। वहां एक विशाल जनसैलाब उमड़ा था। माँ साहेब के जन्मस्थल चौंडी और महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग आए हुए थे। इनमें अधिकतर श्रीधंकर समाज के लोग थे, जिनकी आंखों में गहरा अपनापन और असीम गर्व था। होलकर भी तो उसी मिट्टी और उसी समाज का हिस्सा हैं। उनका यह जुड़ाव बताता है महानता किसी महल से नहीं, बल्कि जमीन और अपनी जड़ों से जन्म लेती है। इस भावुक माहौल के बीच मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हुआ। उन्हें इतने करीब से देखना, उनके विचारों को सुनना, इस बात का एहसास करा गया कि आधुनिक नेतृत्व भी इस महान ऐतिहासिक विरासत के सामने कैसे नतमस्तक होता है। अंत में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान संपन्न हुआ। और माँ रेवा का विधि विधान से पूजन हुआ। उस पल ऐसा लगा जैसे नर्मदा की लहरें सिर्फ बह नहीं रही थी, बल्कि वे असीम आस्था और दो राज्यों को जोड़ने वाले इस पवित्र बंधन की गवाह बन रही थी। एक ऐसी यात्रा जहां जल से शुरू हुआ सफर आत्मीयता के समंदर में जाकर मिल गया। यह योजना केवल दो नदियों का मिलन नहीं है, यह अतीत और वर्तमान का संवाद है। पीढ़ियां बदल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन कुछ परंपराएं नर्मदा के प्रवाह की तरह निरंतर बहती रहती हैं। बस यह याद दिलाने के लिए कि जो महान है वो कभी अतीत नहीं होता, वो हमारे आज में हमेशा जिंदा रहता है।